प्री क्वालिफिकेशन ईओआई फॉर सप्लायर। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि सप्लायर किस तरह से पीक्यू ईओआई में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको क्लियर गाइडेंस दी जाए कि किस तरह से आप सप्लायर प्री क्वालिफिकेशन ईओआई प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस मॉड्यूल के प्री रिक्विजिट पर सबसे पहले हमारे पास आता है वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। आपके पास वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड होना चाहिए। अगर आप इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर कर रहे हैं तो सिस्टम आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा, आप लॉग इन नहीं कर सकेंगे। जब आप लॉग इन नहीं कर सकेंगे तो आप प्री क्वालिफिकेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। सेकेंडली, हमारे पास सप्लायर का रिस्पेक्टिव पेपर से अप्रूव होना ज़रूरी है। जिस कैटेगरी के लिए वो प्री क्वालिफिकेशन के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है उस कैटेगरी में रजिस्टर्ड होना उसका ज़रूरी है। एप्लीकेशन जो सप्लायर सबमिट कर रहा है वो पीडीएफ फॉर्म में होनी चाहिए। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो अपलोड कर रहे हैं वो पीडीएफ में होने चाहिए अगर पीए के साइट से मांगे गए हैं तो। पीडीएफ के अलावा कोई भी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का एक्सेप्टेबल नहीं होगा। पीपीटी, टेक्स्ट फाइल या वर्ड फाइल एक्सेप्ट नहीं करेगा सिस्टम। ये हमारे पास रोड मैप है जिसमें हमने सबसे पहले हाउ टू रजिस्टर इम्पैक्ट को सीखा था। फिर हमने हाउ टू क्रिएट प्रोफाइल एंड रिक्वेस्ट फॉर पेपर अप्रूवल को सीखा था। हाउ टू कोड इन पेटी एंड आरएफक्यू और हाउ टू पार्टिसिपेट इन बिडिंग थ्रू फाइल अपलोडिंग मेथड एंड हाउ टू पार्टिसिपेट इन बिडिंग बाय इंफॉर्मेशन मेथड को हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। अब हम लोग ये सीख रहे हैं हाउ टू पार्टिसिपेट इन प्री क्वालिफिकेशन ईओआई प्रोसेस। चलो हम लोग अपने सिस्टम की तरफ चलते हैं। उनका लैंडिंग पेज है, आप ब्राउजर पे यूआरएल टाइप करेंगे eProcure.government.pk, आप इसके लैंडिंग पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको दो फीचर्स नजर आ रही है, यूजर नेम एंड पासवर्ड की। यहाँ पे आप अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करेंगे। वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड डालने के बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद वो हमसे यहाँ पे हमारा ऑफिस सेलेक्ट करने को कह रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे दो पेपर से रजिस्टर्ड है इसलिए वो मुझसे और पूछ रहे हैं कि मैं किस पेपर के थ्रू अपना बिडिंग प्रोसेस आगे अपना पीक्यू कंटिन्यू करना चाहती हूँ। अगर आप लोग एक पेपर से रजिस्टर्ड होंगे तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा। मैं यहाँ पे फेडरल पेपर को सेलेक्ट करूँ। फेडरल पेपर को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके डैशबोर्ड से लैंड करूँगी। मैं सक्सेसफुली लॉग इन करूँगी। पीपीओ में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं यहाँ पे साइड मेन्यू से सप्लाई मैनेजमेंट पे क्लिक करूँगी, हेडर्स पे क्लिक करूँगी। और फिर यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन नजर आ रहा है प्री क्वालिफिकेशन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, में इस पर क्लिक करूँगी। इस पर क्लिक करने से मुझे सारे एक्टिव पीक्यू ईओआई शो होंगे। यहाँ पे ये पीक्यू का नंबर है, ये एक्टिविटी का नेम है और ये स्टेटस है कि वो उसका ऑनगोइंग स्टेटस क्या है। इसके अलावा आपको यहाँ और भी बटन नजर आए जिसमें डाउनलोड आरएफक्यू क्लैरिफिकेशन है। अगर आपकी साइड से कोई क्लैरिफिकेशन है तो आप यहाँ पे अपनी क्लैरिफिकेशन डाल सकते हैं। क्लैरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे अपनी क्लैरिफिकेशन टाइप करूंगी। टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करके अपनी क्लैरिफिकेशन सबमिट कर। उसके बाद में अगला बटन आता है पीए पब्लिश डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे मुझे वो सारे डॉक्यूमेंट्स विजिबल होंगे जो पीए के साइट से पब्लिश होंगे। मैं इस पर क्लिक करूंगी और मुझे यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स विजिबल होंगे और मैं उनको डाउनलोड कर सकती हूँ। देन हमारे पास ऑप्शन होता है एप्लीकेशन सबमिट का, सबमिशन का। मैं इस पर क्लिक करूंगी। यहाँ पे मैं अपलोड का बटन आ रहा है, मैं क्लिक करूंगी अपलोड पे। यस, मैं क्लिक करूंगी और मैं यहाँ से अपनी फाइल को सेलेक्ट करूंगी। यहाँ से मैं अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दूंगी। एप्लीकेशन मैं यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करूंगी। उस पर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी और मुझे यहाँ पे वैलिडेशन भी शो हो गया, एक्शन परफॉर्म सक्सेसफुली। मीन्स कि मेरी यहाँ पे जो एप्लीकेशन मैंने अपलोड की है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे, आपको डॉक्यूमेंट टाइप पता चलेगी, डेट ऑफ सबमिशन और लास्ट डेट टू अप्लाई करें। आप यहाँ से बैक करेंगे। बैक करने से आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, आपने रिव्यू का प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया है। होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप किस तरह से क्वालिफिकेशन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे आने वाली अपकमिंग वीडियो में आप देखेंगे की कैटलॉग फॉर सप्लायर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।